हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको इस तरह का ब्लाउज किस तरह से कटिंग करते हैं और किस तरह से सिलाई करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ कर लेते हैं। ये मैं फ्रंट का ग्राफ कर रही हूँ। ब्लाउज की लंबाई हमें रखना है 15 इंच रेडी, तो इसे मैं 1 इंच बढ़ाकर ले रही हूँ। इसका लंबाई मैं यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ पर हम इसका शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैं रख रही हूँ 5.5 इंच और इसका आर्म होल हम रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ पर हम इसका चेस्ट लेंगे। चेस्ट है 36 इंच, तो इसका फोर्थ लेंगे 9 इंच और इसका मार्जिन में रखूँगी 1.5 इंच। इस तरफ हम चेस्ट के बराबर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से लकीर बना लेंगे। मार्जिन पर भी यहाँ से हम गला लेंगे। गला मैं रख रही हूँ 4 इंच चौड़ाई और गला का डीप रखेंगे 6 इंच। अगर आपको इससे भी गला डीप चाहिए तो आप 6.5 या फिर 7 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरफ से भी मैं यहाँ 4.5 इंच ले रही हूँ गले की चौड़ाई और इसे हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। गला का शेप देने के लिए मैं यहाँ से इसे 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरह से हम इसे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसका आर्म होल को राउंड कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस तरफ डाट लगाएंगे। डाट लगा रही हूँ मैं 4 इंच का और इस तरफ का डाट हम रखेंगे ऊपर से 11 इंच पर। इस डाट को हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस डाट का दबाव मैं रखूँगी 1 इंच का। तो इस सेंटर से हम इधर 1 इंच ले लेंगे और इस तरफ 1 इंच ले लेंगे और इसे हम इस तरह से निशान बना लेंगे। इस आर्म होल का डाट को हम इस तरह से लेंगे। तो देखिए इस तरह से इस डाट से, ये नीचे वाले डाट से 2 इंच का गैप करेंगे और इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। जिस तरह से हमने इसका ग्राफ किया है सेम उसी तरह से हमने इसका कटिंग भी किया है। ये अस्तर, ये फ्रंट का अस्तर है और ये बैक का अस्तर है। इस तरफ मैंने 2 सूत ज़्यादा लिया है। इस तरफ हम इसका जीप लगाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा इस तरफ बढ़ा के रखा है। गला ऊपर के तरफ मैंने 4 इंच 2 सूत लिया है और नीचे की तरफ मैंने 3.5 इंच लिया है। इस ब्लाउज को मैं नेट से बनाऊंगी। तो सेम जिस तरह से हमने अस्तर कटिंग किया है उसी तरह से मैंने नेट भी कटिंग कर लिया है और ये स्ट्रिप कटिंग किया है मैंने, जो हम फ्रिल डालेंगे। अगर आप नेट के अलावा किसी दूसरे कपड़े का बनाए
तो थोड़ा एक्स्ट्रा लीजिएगा फोल्ड करने के लिए। इस नेट को मैं फोल्ड नहीं करूँगी, तो जितना रेडी रखना है सिर्फ उतना ही लिया है मैंने 4.5 इंच लिया है। अगर आप किसी कपड़े के बनाएंगे तो इस तरफ 1/2 इंच और इस तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इस तरह से इसे हम 2-2 सूत का फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इस पर अस्तर लगाएंगे। इसे इस तरह से रखें, और नेट मैंने उल्टा करके रखा है इस तरह से। उल्टा तरफ से हम इसका गले पर और इसका आर्म होल पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने बैक साइड भी सिलाई लगा लिया है इस तरफ। इसका आगे तरफ का भी और इसका पीछे तरफ का भी, बस इसका साइड तरफ मैंने खुला छोड़ा है। इसका आर्म होल पर भी मैंने खुला छोड़ा है। इसे सिलने के बाद इस तरह से हम इस पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इस तरह से इस पर किनारे किनारे पर एक सिलाई चलाएं, या फिर इसे आयरन भी कर सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने आयरन कर लिया है। इसके बाद हम इस पर डाट लगाएंगे। इसे इस तरह से बराबर करने के बाद नीचे का डाट हम लेंगे 4 इंच, और ये डाट का लंबाई हम लेंगे 4.5 इंच। इस डाट का दबाव मैं लूँगी आधा इंच। इसके बाद हम इसके फ्रंट पर निशान लगाएंगे। इधर से इसे मैंने रखा 4 इंच, और जिस तरह से हमने ग्राफ पर डाट लगाया था सेम उसी तरह से ऊपर से 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। सेंटर से हम इसे रखेंगे 4 इंच, और इस डाट का दबाव मैं रखूँगी 1/4 इंच, या फिर आप चाहे तो इसे 1 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इस तरफ आर्म होल का डाट रखेंगे। यहाँ से यहाँ का गैप रखेंगे 2 इंच। इस तरह से इसे मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मैं इसका निशान लगा रही हूँ। हमने डाट लगा लिया है फ्रंट का भी और बैक का भी। इसके बाद हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इस पर जिप लगाएंगे।
ये जिप बड़ी थी तो इसे मैंने 1 इंच बढ़ा के कट कर लिया है और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम जो हमने स्ट्रिप कटिंग करके रखा है उसे फ्रिल बनाएंगे। ये फ्रिल मैं सेंटर से शुरू कर रही हूँ। एकदम हमारे ब्लाउज के गले पर एकदम किनारे पर हम इसका फ्रिल बिठाएंगे। इसके बाद हम इसका फिटिंग करेंगे। ये हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है।